Good morning, students. Let us start the science of sixth standard, chapter number 5, separation of substances. We have completed part 2. Now this is the part 3. In our part 2, we have understand what is the filtration. Again I repeat, what is the filtration? Filtration is a process by which we separate out a solid impurities from a liquid solution with the help of a filter paper. तो फिल्टर पेपर की सहायता से, फिल्टर पेपर की हेल्प लेकर जब हम किसी सॉलिड को उसके लिक्विड से अलग करते हैं तो वो प्रोसेस आपका फिल्ट्रेशन होता है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी मदर जो है सुबह सुबह चाय बनाती है एंड शी फिल्टर द टी फ्रॉम टी लीव्स. शी फिल्टर द टी लीव्स फ्रॉम टी. जो चाय की सूखी पत्ती होती है वो गीली हो जाती है बाद में बनने के बाद में, उसको अलग करती है, वो सेपरेट आउट करती है आपकी टी से. तो नाउ हम एक्टिविटी 4 करेंगे. टेक आउट योर बुक्स. दिस इज अ पेज नंबर 42. एक्टिविटी 4 है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा आपको मड और वाटर को अलग करना है. तो इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए? पहली बात, मड और वाटर को करना चाहे तो मीन्स मडी वाटर यू वांट. उसके बाद में आपको एक फिल्टर पेपर चाहिए. इसके बाद में आपको एक ग्लास रॉड चाहिए और एक आयरन का स्टैंड चाहिए. एक फनल चाहिए. फनल कैसा होता है बेटा? फनल ऐसा होता है, वो आपके यहाँ घर में शरबत वरबत बनाने के लिए नहीं होती है कि शरबत आपने बना लिया या आप उसको है ना इस तरह से निकालते हैं, ये होता है फनल. ठीक है, तो आपको एक फनल चाहिए. उसके अलावा 2 बीकर आपको चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे बेटा, अपने को इस तरह से एक ये आयरन स्टैंड लेंगे. आप देखिए आयरन स्टैंड लेंगे और इस तरह से उसको सेट कर लेंगे. यहाँ पर आपने क्या किया, फनल लगाया है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे मेथड में, टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर. बीकर के अंदर आप मडी वाटर ले लेंगे. नाउ टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट ट्वाइस. है ना, आप क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे. बेटा फिल्टर पेपर मेरे पास में फिल्टर पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल पेपर से बता रही हूँ उस तरह से कैसे उसको फोल्ड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज द फिल्टर पेपर, फोल्ड इट वंस एंड देन ट्वाइस. इस तरह से हमने एक जो होता है वो एंगल के अंदर इस एंगल से उसको फोल्ड कर लेंगे. और उसके बाद में देखिए 1 2 3 एंड 4 पार्ट हो गए. तो 3 पार्ट हम एक तरफ रखेंगे और 1 पार्ट आपका इस तरह से रखेंगे. ये हमने रखा और इस कीप में हम उसको, इस फनल में हम उसको एडजस्ट कर देंगे. वापस बताती हूँ, दिस इज नॉट द फिल्टर पेपर बट लेट दैट इट इज़ द फिल्टर पेपर. हम लोगों को सपोज करना है कि ये फिल्टर पेपर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोल्ड इट इन दिस मैनर. आफ्टर दैट वी विल फोल्ड इट इन दिस मैनर. दिस इज द कोन 1 2 3 एंड 4. देयर आर 4 लेयर्स. वी सेपरेटेड 3:1. 3 लेयर को एक तरफ रखेंगे, 1 लेयर को एक तरफ रखेंगे. In this manner we will keep our filter paper in the funnel. तो उसके बाद में क्या होगा, place this filter paper cone in a funnel. After that now clamp the funnel containing filter paper. filter paper रखा हुआ जो फनल है उसको हम लोग आयरन स्टैंड में क्लिप लगा देंगे, उसको बाकायदा सेट कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, टेक आउट द फिल्टर पेपर कोन एंड पोर द, इसके अंदर रखा. आफ्टर दैट वी विल टेक द मडी वाटर. एक बीकर में हमने जो मडी वाटर लिया उसको लेंगे और यहाँ पर फनल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर एक क्लियर एम्प्टी हम लोग जो होता है वो बीकर रख देंगे, खाली बीकर रखेंगे. अब हम क्या करेंगे, इसको हमने रखा. उसके बाद में सपोज करिए ये अपना गिलास है जिसके अंदर मडी वाटर है, तो वी विल पोर द मडी वाटर इन द फिल्टर पेपर. तो फिल्टर पेपर में रखेंगे तो द इम्प्योरिटीज यानी मड्स विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर विल पास आउट एंड कलेक्ट इन द एम्प्टी बीकर. जो नीचे हमने बीकर रखा हुआ है उसके अंदर वो कलेक्ट हो जाएगा और सारी की सारी मिट्टी जो होती है वो ऊपर रह जाएगी. तो द क्लियर वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट इन द बीकर केप्ट बिलो द फनल. द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन इज नोन एज द फिल्ट्रेट. जो हमको यहाँ नीचे मिला, इसमें से जो निकल के हमको क्लियर वाटर मिला, दैट इज द फिल्ट्रेट. और जो मटेरियल दैट वी गॉट इट ऑन द फिल्टर पेपर दैट इज द रेजिड्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं हम. तो द मड पार्टिकल्स बीइंग बिगर इन साइज, जो मड पार्टिकल्स थे वो बड़े थे, कैन नॉट पास थ्रू द filter paper and remain behind on the paper, that is called as the residue. Result क्या निकला, a mixture of mud and water can be separate by the process of
filtration. Is that clear? This is a filtration process. तो अब uses in everyday लाइफ, आपके जो रोज की ज़िंदगी है उसके अंदर हम किस तरह से इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. पहला नंबर सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड पल्प्स. देखिए जब आप किसी का भी जो है जूस निकालते हैं तो उसके जो पल्प होता है उसके अंदर से जो रेशे होते हैं वो निकाल देते हैं, बीज ही निकाल देते हैं आप, और उसके बाद जो आपको कलेक्ट होता है तो फिल्टर ही करते हैं आप उसको. आपका जो जूसर होता है उसमें क्या होता है, ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ होता है, तो जो ही आप उसमें से डालते हैं तो आपके जो क्लियर आपको जूस मिल जाता है और आप उसमें से जो सीड्स होते हैं, रेशे होते हैं, फाइबर्स, वो सारे अलग कर देते हैं. दूसरा नंबर, फॉर मेकिंग पनीर. पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, a few drops of lemon juice are added to the boiled milk. बॉइलिंग मिल्क, उबलते हुए दूध में है ना, बॉइलिंग मिल्क जो होता है उसमें कुछ बूंदे आप नींबू डाल देते हैं. इट फॉर्म्स अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल और सॉलिड पनीर है ना लिक्विड. दूध आपका फट जाता है, दो पार्टिकल हो जाते हैं, वन इज़ द सॉलिड अनदर इज़ द लिक्विड. देख लीजिएगा, आप अगर चाहें तो करके देख सकते हैं, लेकिन अपनी मम्मी की परमिशन से. अदरवाइज आपकी मम्मी कहेगी कि आपकी मम्मी ने क्या दूध फाड़ना सिखाया, दूध को बर्बाद करना सिखाया. तो बेटा जी अपनी मम्मी को कॉन्फिडेंस में लेके काम करिएगा कि हमें पनीर बनाना सिखा दे, तो और वो आपकी मदद कर देंगी. द पनीर इज देन सेपरेटेड आउट फ्रॉम द लिक्विड. पनीर को हम लिक्विड से सेपरेट आउट करते हैं फॉर अ फाइन फिल्ट्रेशन क्लॉथ और स्ट्रेनर. या तो बहुत बारीक आपके पास में स्ट्रेनर है, जाली है, और या फिर बिल्कुल बारीक जो होता है मलमल का कपड़ा होता है, एकदम प्योर कॉटन का पतला, उससे हम उसको अलग करते हैं. थर्ड नंबर, अगर आप यूज़ करते हैं तो वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टैप्स कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर द ड्रिंकिंग बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वायलेट वाटर फिल्टर. जो आरओ प्लांट हम लोग लगाते हैं घरों के अंदर, तो वो क्या होता है, उसमें भी यही फिल्ट्रेशन होता है, और जितना भी जो गंदगी होती है उसको हम निकाल देते हैं. ये वाटर फिल्ट्रेशन है. इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वायलेट वाटर फिल्टर आता है, उसके द्वारा हम पानी को हमारा साफ कर लेते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ आरओ जो होते हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में, विच आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. इट कंसिस्ट ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर्स. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक उसमें पोर्स होते हैं. दीज पोर्स अलाउ ओनली वाटर टू पास बट नॉट द इम्प्योरिटीज एंड दस फिल्टर्स देम आउट. मतलब उसमें से सारा का सारा छन जाता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो आपके रह जाती है. अब नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर. देखिए अभी हमने क्या किया, वाटर लिया था और सैंड लिया था, यानी कि वाटर आपका है, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल सॉलिड था. लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम ले रहे हैं अब यहाँ पे सॉल्यूबल सॉलिड. सॉल्यूबल सॉलिड को हमको सेपरेट करना है, जो पानी में घुल चुका, डिजॉल्व हो चुका. मतलब अगर हम एक गिलास पानी देखते हैं तो उसमें हमको समझ में नहीं आता विच आर द इम्प्योरिटीज, विच आर द क्लियर वाटर, तो वहाँ पर होता है. तो सबसे पहले इसके अंदर इवोपरेशन. इवोपरेशन क्या है, दिस मेथड इवोपरेशन क्या है, तो इवोपरेशन दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन अ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड. किसी लिक्विड में जो एक सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व किया हुआ है, उस सॉलिड सब्सटेंस को हमको अलग करने के लिए हम इवोपरेशन का इस्तेमाल करते हैं. सपोज वी हैव डिजॉल्व कॉमन सॉल्ट इन द वाटर. हमने कॉमन सॉल्ट लिया है और पानी के अंदर उसको डिजॉल्व कर दिया. नाउ वी वांट टू सेपरेट इट सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट और वाटर को अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट कंडीशन वी हैव टू यूज द process of evaporation. The process is based on the fact that liquid vaporize easily on heating whereas solid do not. ये process किस पे चलता है आपका evaporation, कि जब हम किसी भी liquid को गर्म करते हैं impurities को mix करके, जो mixture होता है जिसमें impurities भी होती है, तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो evaporate हो जाता है और ऊपर चला जाता है, लेकिन जो सॉलिड होता है वो इवोपरेट नहीं होता है. अब द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू vapor by heating is called evaporation. What is the evaporation? The process of changing of a liquid what is the evaporation? The process of
changing of a liquid into its vapor by heating is called, ठीक है, इवोपरेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड, है ना। तो किसी भी लिक्विड का अपना जो होता है वो वेपर में जब उसको गर्म किया जाए तो भाप बन जाता है, दैट इज नोन एज द इवोपरेशन। टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट, एक्टिविटी आपकी हो गई 5। तो आपको क्या करना है, टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुले हुआ आपके क्या नमक डाला हुआ है उसको हमको चेंज करना है, तो अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो क्या क्या चाहिए, कॉमन सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, एक चाइना डिश चाहिए, चाइना डिश होती है एक जैसे हम सॉसर होती है जिसमें चाय पीते हैं, तो दिस टाइप होता है, तो उसको हम बोलते हैं चाइना डिश। एक बुनसन बर्नर चाहिए, एक ट्रीपॉड स्टैंड चाहिए और एक वायर गॉज, मतलब आपको जाली जिसको हम कहते हैं। तो पहले क्या करते हैं, डिजॉल्व ए स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ बीकर वाटर। तो एक ग्लास पानी के अंदर आप क्या करेंगे, चम्मच भर के आप नमक डाल देंगे। एक ग्लास पानी बोले तो बोले, नहीं तो बोल सकते हैं 50 ml ऑफ वाटर। आफ्टर दैट टेक आउट दिस वाटर विथ सॉल्ट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश होती है मतलब ऐसी चौड़ी होती है, उसके अंदर गहराई कम होती है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लेस द चाइना डिश ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। देखिए जैसा आपको बुक में दिखाया गया है वैसा आप इसमें देखिए, ये स्टैंड पे आपने रख दिया, ठीक है ना। हीट द सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, उस कॉमन सॉल्ट और वाटर को आप हीट करिए इन द चाइना डिश जेंटली बाय यूजिंग ए बुनसन बर्नर। ये बुनसन बर्नर होता है, नीचे से इससे हम हीट करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन इवोपरेट्स टू फॉर्म स्टीम। और यहाँ पर पानी जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जो पानी होता है वो इवोपरेट हो जाता है टू फॉर्म स्टीम, और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट गेट्स इवोपरेटेड, कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश एज अ सॉल्यूट। जब सारा का सारा पानी आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या चाइना डिश के अंदर क्या होता है, केवल आपको कॉमन सॉल्ट नजर आता है। रिजल्ट क्या होगा, सॉलिड soluble solid substances can be separated from water by the process of इवोपरेशन। आ गया, इवोपरेशन के प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं, जो सॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं उनको ले सकते हैं। सी वाटर जो होता है, आपने देखा है समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, मीन इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज यूज टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, ठीक है ना, ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इवोपरेशन की टेक्निक्स के लिए होता है। तो सी वाटर ट्रैप्ड इन अ शैलो पॉन्ड्स, जिसको हम कहते हैं लैगून्स, LAGOONS, ये होते हैं आपके लैगून्स। लैगून्स में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े बहुत कम गहराई वाले बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन अ शैलो पॉन्ड्स एंड अलाउड इट टू स्टैंड देयर, वहीं पे उसको भर के रख देते हैं। एंड द हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली इवोपरेट द वाटर, जो समुद्र सूरज की गर्मी होती है, हीट होती है, वो उसको धीरे धीरे पानी को इवोपरेट करती है। व्हेन ऑल द वाटर कंप्लीटली इवोपरेटेड फ्रॉम द शैलो पॉन्ड्स, जब सारा का सारा पानी जो होता है इवोपरेट हो जाता है, ओनली रेजिड्यू मानी कि ओनली सॉल्ट इज लेफ्ट एंड दैट इज द सॉलिड सॉल्ट। दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज फर्दर प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट, यानी जो हमारे घर में प्योरीफाइड करके ही आता है, यानी जो सॉल्ट आपको मिलता है उसमें फिर भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, हम उसको और आगे प्रोसेस करते हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर, अब आपका क्या हो गया बेटा, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर। उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी 6 देखिए। अब आपको क्या करना है, टू सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। पहले आपका सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने सिर्फ नमक लिया था, अभी आपको पानी भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो कॉमन सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, कैटल, एक आपको ये केटली चाहिए, केटल दिख रही है आपको चाय वाली, तो और एक बीकर चाहिए, बुनसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज और आइस क्यूब्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डिसॉल्व अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर टू ऑब्टेन ए कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 जो 20 ml जो होता है ग्राम कॉमन सॉल्ट लेंगे, 20 ग्राम सॉरी
कॉमन सॉल्ट ले लेंगे, उसको पानी के अंदर हम डिजोल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। pour this salt solution in a kettle and put the lid on it। मतलब ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया मिक्सचर वाला, दोनों को हम क्या करेंगे, केटल के अंदर डाल देंगे, उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। प्लेस द केटल ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने केटल रख दी। लाइट द बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर को जलाएंगे। हीट द केटल फ्रॉम सम टाइम। और थोड़ी देर तो हम तो क्या करते हैं कि केटल को गर्म कर देंगे। स्टीम कम आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। केटल के मुंह पे ऊपर जो एक नली सी लगी है ना, दैट इज द स्पाउट। उस स्पाउट में से क्या होगा, सारी की सारी जो स्टीम होगी वो बाहर आ जाएगी। फॉर सम टाइम कम आउट फ्रॉम द स्पाउट। टेक अ फ्राइंग पैन विथ सम आइस क्यूब। देखिए ये आप देखिए एक फ्राइंग पैन लिखा हुआ है जिसके अंदर आप सब्जी उब्जी छौंकते हैं, सूखी सब्जियां बनाने के लिए जो फ्राइंग पैन होता है, उसके अंदर कुछ आप आइस क्यूब्स ले लेंगे। आइस क्यूब्स लेके और जहाँ से उसकी भाप आ रही है, टेक अ फ्राइंग पैन विथ सम आइस क्यूब इन इट। होल्ड द फ्राइंग पैन इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। फ्राइंग पैन को एक स्टैंडिंग पोजीशन में कहाँ होल्ड करना है, जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। केटल का जो स्पाउट होता है वहाँ के ऊपर उसको जस्ट ऊपर करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलेगा कि यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन स्टीम कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द फ्राइंग पैन कंटेनिंग आइस क्यूब्स, इट कूल्स एंड कंडेंसेस टू फॉर्म द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और जब ये जो स्पाउट से जो स्टीम निकलती है, वो स्टीम जब उस फ्राइंग पैन के कांटेक्ट में आती है जिसमें आइस क्यूब रखी हुई है, तो वो स्टीम क्या होता है, आइस क्यूब के जब नीचे से कांटेक्ट हो गया तो ठंडा हो गया, तो वहाँ पर ये कोल्ड हो जाती है, कूल्स हो जाती है और कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है टू फॉर्म द वाटर। यानी कि जो स्टीम होती है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो गई। दीज वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती है ट्रिकल डाउन ऑफ द अंडर साइड ऑफ द फ्राइंग पैन। वो सारी की सारी ऐसे लटकती हुई मिलेगी आपको उस फ्राइंग पैन के नीचे वाले पोर्शन पे। देखिए ये मेरा फ्राइंग पैन हो गया, अब मैंने इसको स्पाउट हो गया, ये स्पाउट हो गया, इसके यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ से स्टीम निकल रही है और वो इसके नीचे जा रही है, यहाँ पे अपने आइस रखी हुई है। तो ये क्या होगा, यहाँ से निकलेगी और ठंडा हो जाएगा पूरा, और ठंडा होने के बाद में यहाँ पे देखो आपको इस तरह से लटकती हुई जो होती है पानी की बूंदें दिखाई देगी। व्हेन यू कलेक्ट दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन अ ग्लास बीकर, और जब कांच के बीकर में आप इन बूंदों को कलेक्ट करेंगे और टेस्ट देंगे, यू फील वायर दे डू नॉट हैव एनी सॉल्टी टेस्ट। उनका किसी भी तरह से कोई नमक वाला जो टेस्ट था वो नहीं था। तो रिजल्ट क्या निकला, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों चीज़ें चाहिए तब आप वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू सेपरेट ओनली द सॉल्ट देन यू नीड ओनली वन प्रोसेस, दैट इज द इवोपरेशन। अगर केवल नमक आपको सेपरेट करना है तो आपको सिर्फ इवोपरेशन का सहारा लेना है। लेकिन इफ़ यू वांट टू सेपरेट द वाटर ऑल्सो, देन इन दैट कंडीशन यू हैव टू टेक टू प्रोसेस, यू हैव टू डू टू प्रोसेस, वन इज द इवोपरेशन, अदर इज द कंडेंसेशन। नाउ कम टू द 44 पॉइंट है आपका, 44 पेज है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मड फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, पानी है कीचड़ वाला पानी हो गया या मिट्टी वाला पानी होता है वो कैसे, फिल्ट्रेशन। देखिए बी फिल्ट्रेशन, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। जो क्लियर लिक्विड आता है उसको हम कहते हैं, देखो सेडिमेंट तो कह ही नहीं सकते है ना, इसको डिकेंटेशन एक प्रोसेस हो गया आपका, और एक फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट तो वो होता है जो नीचे आता है। तो अब डिस्टिलेट होता है, डिस्टिलेट भी नहीं कह सकते, तो इसके अंदर क्या हो जाए, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। अच्छा फिल्ट्रेशन के दौरान जो आएगा बेटा वो तो फिल्ट्रेट ही होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट है। यू कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड लाइक पेट्रोल एंड वाटर, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। देखिए जब आप तेल और पानी को मिला दिया सपोज, या पेट्रोल और पानी को मिला दिया, तो दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर, वो एक अलग लेयर बनाती है। और जब वो एक अलग लेयर बनाती है तो उसको हम क्या करते हैं, फनल लगा के निकाल सकते हैं। जो तेल होता है ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे होता है, तो नीचे अगर अपन ने फनल लगाई है तो वहाँ तक ड्रॉप बाय ड्रॉप यू विल कलेक्ट द वाटर। पूरा का पानी जो ही कलेक्ट हो जाएगा तब हम इसको फनल को बंद कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल टेक अ सेपरेट वेसल, अलग दूसरा बर्तन लेंगे एंड वी विल कलेक्ट ऑल द ऑयल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन मैटर। कई सारे ऐसे तरीके होते हैं मैडम जहाँ पर कि आपको क्या करने हैं, एक मेथड के अलावा दो तीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इन सच सिचुएशन। और इस तरह की जो सिचुएशन होती है वी नीड टू यूज मोर देन ऑफ वन ऑफ
दीज मेथड, हमको एक से ज़्यादा मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं टू सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सचर। एक्टिविटी 7 देखिए, आपको सैंड और सॉल्ट को उसके मिक्सचर से अलग करना है। तो आपको क्या चाहिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का आपने ले लिया, वाटर ले लिया और बीकर ले लिया। अब आप क्या करेंगे, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। उसको लेके हमने पानी डाल दिया। हाँ, द सॉल्ट विल डिजॉल्व इन द वाटर, पानी में सॉल्ट घुल जाएगा, बट द सैंड विल नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। लीव द बीकर असाइड फॉर द सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे। सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, सैंड आपकी बॉटल पे सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इज द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेपरेट सैंड बाय द डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, या तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर लेंगे या उसको डिकेंटेशन प्रोसेस से हम उसको अलग कर देंगे। नाउ हीट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सैंड हमने सेपरेट कर दिया, सॉल्ट एंड वाटर रखा, तो हीट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी गिव इट हीट टू द मिक्सचर, water will evaporate and after a time all the water will evaporate, सारा का सारा पानी जो होगा वो आपका evaporate हो जाएगा and वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। यू कैन कलेक्ट इट थ्रू कंडेंसेशन, अगर हमको वाटर को भी कलेक्ट करना है तो कंडेंसेशन प्रोसेस एक नया होता है, दैट इज वी विल स्टडी इन द लेटर क्लास। तो एक्चुअली आपके सिर्फ नाम ही है, आपका प्रोसेस नहीं दिया है उसमें। तो कंडेंसेशन के द्वारा हम पानी को अलग कर देंगे। द सॉल्ट विल रिमेन बिहाइंड इन द बीकर, पानी के अंदर जो नीचे बीकर के अंदर आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो वी कैन सेपरेट सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ पहला डिकेंटेशन, दूसरा फिल्ट्रेशन और तीसरा इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो 4 तरीके हो गए बेटा। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले डिकेंटेशन से हमने उसको सेपरेट आउट किया, नमक और उसको सैंड अलग हो गई। दूसरी बार में अच्छा, उसके बाद में डिकेंटेशन हुआ, उसके बाद हमने उसको फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने उसको गर्म किया था, तो तीसरा मेथड हमने कौन सा लिया? इवोपरेट हो गया। और इवोपरेट होने के बाद में उसकी स्टीम को हमने क्या किया था? कलेक्ट किया वाटर में, तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। तो यानी इस सारे प्रोसेस के द्वारा हम उसको अलग करते हैं। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर क्या करता है? एज अ वाटर कैन डिजोल्व मैनी सब्सटेंसेज, शुगर, सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो वाटर जो होता है डिजोल्व कर सकता है। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। व्हेन वी डिजोल्व अ सब्सटेंस इन वाटर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जब पानी में हम कोई भी सब्सटेंस डाल देते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या बनता है? सॉल्यूशन। द सब्सटेंस विच गेट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्यूबल इन वाटर। वो सब्सटेंस जो कि पानी में घुल जाते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूबल। जैसे आपने नमक डाला तो सॉल्यूबल हो गया। तो द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, वो सब्सटेंस जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर, उनको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, थैंक यू। We will complete it in the next chapter lecture.